हेलो एवरीवन, आज मैं यहाँ पर पीआईबी वीकली फैक्ट एक नई सीरीज़ प्रारंभ करने जा रहा हूँ। जैसा आप सभी जानते हैं, पीआईबी भारत सरकार के द्वारा जो भी नई सूचनाएं होती हैं या सरकार के द्वारा कोई नया आयोजन होता है या सरकार के द्वारा नई प्रकार के शिलान्यास या समझौते किए जाते हैं, उससे संबंधित जो आंकड़े और न्यूज़ होते हैं वो पीआईबी के माध्यम से जारी करते हैं। पीआईबी से संदर्भित जो न्यूज़ आती हैं वो आपकी संघ लोक सेवा आयोग या फिर राज्य संबंधित आयोग में काफ़ी सारे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम एक ऑथेंटिक रिसोर्स के माध्यम से पढ़ें। हम हमेशा कहते हैं कि आप पीआईबी को ज़रूर फॉलो करें, लेकिन एक स्टूडेंट के समझ कई सारी चीज़ें पढ़ने को लेकर होती हैं और पीआईबी में कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है वो आपके समक्ष चुनौती होती है। तो ये सभी समस्याओं का हल यहाँ पर मैं करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। पीआईबी वीकली फैक्ट ये सीरीज़ होगी जिसके माध्यम से मैं वीकली एक वीडियो लेकर आऊँगा पीआईबी से रिलेटेड, जो सरकार के द्वारा एक वीक में जो भी इंपॉर्टेंट घोषणाएं की गई हैं, सूचनाएं दी गई हैं, समझौते किए गए हैं और वो जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको लेकर ये सीरीज़ आपको प्रारंभ की जा रही है। एक तरीके से देखा जाए तो ये करंट का टॉपिक ही होते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि फैक्चुअल रिलेटेड ज़्यादा होंगी। यहाँ पे विश्लेषण का टॉपिक अर्थात ऐसे को टॉपिक ज़्यादा रखे जाएंगे जो कि यहाँ पर विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं होगी। विश्लेषण को लेकर ऑलरेडी हम करंट विशेषांक सीरीज चला रहे हैं जहाँ पर एक टॉपिक के विभिन्न पक्षों को हम अध्ययन करते हैं। तो मैं अपनी तरफ से यहाँ पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आऊँ और अलग अलग रिसोर्सेज के माध्यम से आपके मध्य यहाँ पर एक बेहतर आपके एग्जाम के लिए तैयार कर सकूँ। आप भी यहाँ पर अपना सहयोग ज़रूर दें, वीडियोज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपना यहां पर सहयोग बनाए रखें। चलिए प्रारंभ करते हैं आज पीआईबी वीकली फैक्ट के अंतर्गत सबसे प्रमुख इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज़ को लेकर। सबसे पहले आइए यहां पर देखते हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर के बारे में जानने और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर वीर बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की 350वीं जयंती पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहां पर बधाइयां संदेश दिए गए। यहां पर देखें तो बाबा बंदा सिंह जो बहादुर है, इनका जन्म 1670 में हुआ था और 1716 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके अतिरिक्त अगर हम जानने और समझने की कोशिश करें तो ये कौन थे। बंदा सिंह बहादुर बैरागी एक सिख सेना नायक थे और यहाँ पर ये जो फेमस थे, कैसे थे, प्रसिद्ध हैं या फिर जिसके लिए जाने जाते हैं, ये मुगलों से लोहा लेने के लिए, जमींदारी प्रथा को अपने पर्टिकुलर क्षेत्र में समाप्त करने के लिए, स्वराज व खालसा राज की स्थापना के लिए इनको मूल रूप से इनको प्रसिद्धि मिली। तो यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिए, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है 350वीं जयंती किसकी है, उनका नाम यहाँ पर लिखा है और किस लिए ये जाने जाते हैं, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये फैक्ट हैं। दूसरा टॉपिक लेते हैं यहाँ पर इनकी, चलिए एक फ़ोटो भी यहाँ पर ऐड की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के बारे में, यहाँ पे सारा ये फैक्ट है। आप चाहें तो अपने स्क्रीनशॉट्स भी लेते आप चल सकते हैं। चलिए आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक यहाँ पर है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। देखिए यहाँ पर जो टॉपिक है, FAO की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 75 रुपये के मूल्य का एक स्मारक सिक्का जारी किया गया। प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये सिक्का जारी किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। FAO जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी वर्ष 75वीं वर्षगांठ है और इस 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 रुपए के यहाँ पे मूल्य का एक स्मारक सिक्का जारी किया गया। कई बार इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इतने का स्मारक सिक्का किसके लिए और किस संदर्भ में जारी किया गया है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह कहता है कि इसी अवसर पर विकसित की गई फसलों की 17 किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो भारत सरकार के या विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक जो अनुसंधान संस्थान है भारत के, उन्होंने हाल फिलहाल अलग अलग खाद्यान्नों के 17 नई किस्मों को यहाँ पर विकसित किया था और इन सभी किस्मों को इसी अवसर पर 75वें वर्षगांठ के अवसर पर किसानों को राष्ट्र को यहाँ पर समर्पित किया गया है। 17 किस्मों को यहाँ पर राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसके अतिरिक्त यहाँ पर FAO के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये भी आप समझ लीजिए। FAO ने भारत सहित दुनिया भर में कृषि उत्पादन बढ़ाने, भूखमरी समाप्त करने के लिए एक अहम भूमिका हम इसे निभाते हुए देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस के रूप में भी घोषित किया गया। तो ये भी कई बार इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो हमने यहाँ पर देखा। एक तो आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस किस वर्ष घोषित किया गया, 2023 को। FAO का कार्य क्या है और यहाँ 17 नई किस्मों को यहाँ पर राष्ट्र को समर्पित किया गया और साथ ही यहाँ पर 75 रुपये के मूल्य के सिक्के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जारी किए गए। आइए देखते हैं तीसरे टॉपिक को लेकर। तीसरे टॉपिक बहुत ज़्यादा विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा
एनएसजी, जिसको हम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नाम से भी जानते हैं, प्रधानमंत्री जी के द्वारा एनएसजी के स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ पर बधाई दी गई। तो यहाँ पर एनएसजी का जो स्थापना दिवस है वो 15 अक्टूबर 1984 को एनएसजी का यहाँ पर गठन किया गया था। और एनएसजी जो मूल रूप से कार्य करती है, यह एक आतंकवाद विरोधी दस्ता है जो भारत की एक विशेष प्रतिक्रिया यूनिट है, अर्थात आतंकवाद के खिलाफ किसी प्रकार की प्रक्रिया होने पर वहाँ पर ये सब मोर्चा संभालते हैं और आतंकवादियों को वहाँ पर मोर्चा लेते हैं, उनसे लड़ाइयाँ या फिर उनको रोकने का कार्य करते हैं, पकड़ने का कार्य करते हैं। तो वो सारे जिम्मे किसके हाथ है? एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के। ये उनका यहाँ पे प्रतीक चिन्ह है, जो लोगो है उनका, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए तीसरा यहाँ पर देखते हैं, चौथा जो टॉपिक है आप खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्ट केंद्र। तो यहाँ पर आप खेलो इंडिया का लोगो देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसको आप देख लें। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट बोला गया कि खेल मंत्रालय के द्वारा खेलो इंडिया योजना के तहत 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खेल केंद्रों को यहाँ पर उन्नत किया गया है। ये 9 राज्य कौन से हैं? 9 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताए गए हैं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त ये जो आपको मन में एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है या इस तरह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र में किस तरीके की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो यहाँ पर देखें, इन केंद्रों को खेल उपकरण, उच्च प्रदर्शन प्रबंधक, कोच, खेल वैज्ञानिक, तकनीकी सहायता आदि के रूप में सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त भारत में कुल मिलाकर 24 खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र सम्मिलित हो गए। 9 अभी विकसित किए गए और ऑलरेडी यहाँ पर 15 पहले से थे, तो टोटल संख्या हो गई आपकी कितनी? 24। इनको ध्यान रखना है। आते हैं चौथे नंबर पे, स्लिनेक्स 20 के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप कुछ युद्धपोत देख रहे हैं, जैसे किसी प्रकार के दो देशों के मध्य एक द्विपक्षीय नौ सैन्य अभ्यास की स्थितियों में ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिलती होंगी। स्लिनेक्स 20 के बारे में मैं आपको बता दूं कि 19 से 21 अक्टूबर 2020 को यहाँ भारतीय नौसेना और श्रीलंका की नौसेना का एक संयुक्त वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया, जिसका नाम यहाँ पर स्लिनेक्स 20 रखा गया। ये इसका 8वां संस्करण है और इसका जो आयोजन किया गया वह श्रीलंका के त्रिंकोमाली तट पर आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त यहां पर देखिए श्रीलंका और भारत की तरफ से कुछ युद्धपोतों ने इस अभ्यास में पार्टिसिपेट किया। श्रीलंका की तरफ से यहां पे सायुरा जो कि एक समुद्री गश्ती पोत है और गजाबहू जो कि एक प्रशिक्षण जहाज है, इन दोनों ने यहां पे पार्टिसिपेट किया। जबकि भारत की तरफ से अगर हम बात करें तो पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कामोर्टा और किल्टन ने यहां पर भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया। इसके अतिरिक्त एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और चेतक हेलीकॉप्टर भी यहां पर युद्धपोत पर भारत में तैनात थे। साथ ही इस अभ्यास का जो उद्देश्य है, दो देशों के मध्य जो नौसैन्य या युद्धाभ्यास होते हैं, ये अभ्यास किस लिए होते हैं? तो इनका जो उद्देश्य है दोनों देशों की नौसेनाओं के मध्य परस्पर अंतर संचालनशीलता, बहुआयामी समुद्री संचालन और आपसी समझ को विकसित करने के परिदृश्य इसका आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो भारत नाइजीरिया के संबंधों को लेकर हाल ही में यहां पर एक समझौता हुआ। यह समझौता अंतरिक्ष के क्षेत्र के लेकर हुआ है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर इस समझौते के प्रमुख बिंदु क्या हैं। दोनों देशों के मध्य शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष की खोज व उपयोग हेतु समझौता किया गया है। किसके किसके मध्य? भारत और नाइजीरिया के मध्य। किसके लिए? बाहरी अंतरिक्ष की खोज के लिए। इसके अतिरिक्त इस समझौते से पृथ्वी की सुदूर संवेदन, सैटेलाइट संचार, सैटेलाइट नेविगेशन, अंतरिक्ष विज्ञान, बाहरी अंतरिक्ष की खोज, नई अनुसंधान गतिविधियां, अनुप्रयोग और संभावनाओं का यहाँ पे पता लगाया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर ये सारा जो प्रक्रियागत स्थितियां हैं इनको संचालन करने के लिए इन दोनों ही देशों के से को मिलाकर एक संयुक्त कार्यदल का भी गठन किया जाएगा, जो इन सभी प्रकार के क्रियाकलापों के संचालन को लेकर एक प्रारूप तैयार करेंगे और वहां पर एक बेहतर रणनीति के साथ इस पर कार्य करेंगे। ऐसा ही एक और समझौता हुआ, भारत पापुआ न्यू गिनी समझौता। यहां पर ये दोनों जो होते हैं अंतरिक्ष के संदर्भित नहीं है, बल्कि ये किसी और टॉपिक को लेकर यहां पर इन दोनों ही देशों के मध्य समझौता हुआ है। चलिए समझते हैं। यहां पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICAI और सर्टिफाइड प्रैक्टिसिंग अकाउंट्स CPA पापुआ न्यू गिनी के मध्य समझौता हुआ है। तो ICAI और CPA मिलकर यहां पर पापुआ न्यू गिनी में कुछ कार्य करेंगे। जैसे कि क्या क्या कार्य करेंगे? क्षमता निर्माण, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल तथा ऑडिट नॉलेज बेस यहां पर मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यहां पर ये दोनों संस्थाएं मिलकर पापुआ न्यू गिनी में अल्पकालिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम, गैर प्रबंधित जानकारियों का साझाकरण, विद्यार्थी व संकाय कार्यक्रम, तकनीकी का सेमिनार का आयोजन भी एक दोनों ही दूसरे में किया जाएगा।
इसके बाद अगला टॉपिक यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है INS कवरत्ती के बारे में है। यह स्वदेश निर्मित एक पनडुब्बी रोधी प्रणाली है जो कि यहाँ पे 22 अक्टूबर 2020 को विशाखापट्टनम में नौसेना डॉकयार्ड को सौंपा जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर INS कवरत्ती के को प्रोजेक्ट 28 जिसको हम कामोर्टा क्लास भी कहते हैं के तहत इसे निर्मित किया गया है। इसे कोलकाता के गार्डन टीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया है। तो यहाँ पर एक मिसप्रिंट है, यहाँ पे गार्डन टीच की जगह शिप रीच होगा, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने इसे बनाया है। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं INS कवरत्ती को लेकर कि किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है, कहाँ पर तैनात किया गया है, किस तरह की प्रणाली है, किसके द्वारा बनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उनको ध्यान में रखना है, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइफ इन मिनिएचर को लेकर। देखिए लाइफ इन मिनिएचर जो है यह एक ऐसी परियोजना है जिसमें गूगल आर्ट्स एंड कल्चर पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय के कई सौ लघु चित्रों को देखा जा सकेगा। परियोजना में मशीन लर्निंग, संवर्धित वास्तविकता और परिभाषा कह सकते हैं कि कई तरीके के रोबोट कैमरों का प्रयोग किया जाएगा। इनके माध्यम से इनको डिजिटलीकृत करके तकनीकों का इस्तेमाल कर जादुई तरीके से कला के इन विशेष कार्यों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसको देखने के लिए आप सभी यहाँ पर गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं। क्या सर्च करना है? लाइफ इन मिनिएचर गूगल आर्ट्स एंड कल्चर पर आप जा सकते हैं। वहां पर जैसे ये कलाकृतियां यहाँ पर आपको बागल में दिखाई दे रही है, ऐसी कलाकृतियां भारत के संदर्भ में आप देख सकते हैं। कोविड-19 का इम्पैक्ट आप जानते हैं। इस कोविड-19 के इम्पैक्ट के दौरान लोग यहाँ पर राष्ट्रीय संग्रहालयों में संख्या में काफी कमी आई है और ऐसी स्थिति में लोगों को घर बैठे ही सुरक्षित स्थितियों में भारतीय संस्कृति और पर्यटन से यहां पर परिचित कराने को लेकर लाइफ इन मिनिएचर को विकसित किया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार जो थी गूगल के साथ मिलकर इस तरह की प्रक्रियाओं को संचालित कर रही है। इसमें साथ साथ यहां पर अगर हम देखें तो विज्ञान एवं तकनीकी का बेहतर समावेश करके राष्ट्रीय संग्रहालयों को, उनसे संबंधित तत्वों को और कलाकृतियों को जन जन तक, घर तक पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त एक और टॉपिक है यहां पर नाग प्रक्षेपास्त्र को लेकर, जिसको हम मिसाइल भी कहते हैं। DRDO के द्वारा इसे विकसित किया गया है और यह मिसाइल जो है दिन और रात की स्थितियों में अत्यधिक सुदृढ़ टैंकों को निशाना बनाने के लिए इसे विकसित किया गया है। यह एक पैसिव होमिंग गाइडेंस उपकरण के साथ साथ मारो और भूल जाओ तथा उच्च हमले की क्षमताओं से यह लैस है। यह जल एवं जमीन दोनों पर चलने की क्षमता है, अर्थात दोनों ही जगह से इसे लॉन्च कर सकते हो, दोनों ही जगह यह इन चीज़ों को भेजने में सक्षम है। तो इस तरीके से जल से भी आप इसको प्रक्षेपित कर सकते हैं और साथ ही आप थल से भी कर सकते हैं। तो DRDO जो मिसाइल है, DRDO के द्वारा ये नाग मिसाइल विकसित की गई है और इसे हाल ही में अब यहाँ पर भारतीय कह सकते हैं इसका निर्माण कार्य, इसका प्रारंभ किया जाएगा और जल्दी ही इसे थल और नौसेना को इसे सौंप दिया जाएगा। इस तरीके से हमने PIB से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो हमने यहाँ पर आज देख लिए हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि हर वीक यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट हैं, जो कि टॉपिक हैं, वो आपके समक्ष लेकर आऊँ और आपको यहाँ पर आसानी से सभी प्रकार के करंट के कंटेंट को, जो फैक्ट डाटा है, वो आपको पहुँचा सकूँ, क्योंकि फैक्ट से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हुए दिखाई देते हैं, चाहे वो मिसाइल को लेकर हो, चाहे वो किसी प्रकार के युद्धाभ्यास को लेकर हो, चाहे किसी प्रकार के आपके युद्धपोतों के निर्माण को लेकर हो, चाहे किसी दो देशों के मध्य हुए समझौतों को लेकर हो। आपने विभिन्न प्रकार के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे होंगे। तो मेरा भी यही कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लिए एग्जाम ओरिएंटेड बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोगों के लिए समक्ष यहाँ पर लेकर प्रस्तुत कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक मिलेंगे PIB वीकली फैक्ट के कुछ और टॉपिक्स को लेकर जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो सकते हैं। आज के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।